औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको ज़िंदगी के हर मैदान में कामयाब करे और आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे, आमीन। आज हम 10वीं जमात की जो नई किताब है उसकी नज़्म नंबर 4 आमद सुबह, जो कि एक मरसिया है, उसके बंद नंबर 6 और 7 की तशरीह करेंगे। पहली दो वीडियोस में हमने बंद नंबर 1 से 5 तक की तशरीह की थी और आज हम जो है बंद नंबर 6 और 7 की तशरीह करेंगे। तो इसके शायर जो हैं मीर बब्बर अली अनीस हैं, जो अपनी मरसिया गोई की वजह से उर्दू अदब में एक आला मकाम रखते हैं। तो ये नज़्म सिनफ़ सुखन के एतबार से मरसिया है और हियत के एतबार से मुसद्दस है। जैसे कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि मुसद्दस ऐसी नज़्म होती है जिसका हर बंद जो है वो 6 मिसरों पर मुश्तमिल होती है। तो ये नज़्म मीर अनीस के एक तवील मरसिए का चेहरा है। चेहरा मरसिए का पहला जुज़ होता है और ये मरसिए की तमहीद यानी आगाज़ को कहते हैं। इस नज़्म में शायर ने मैदान करबला में तुलू होने वाली सुबह की मंजर कशी की और हर तरफ एक बहार का मंजर था। नहर फरात कहकशां की तरह चमक रही थी। कायनात की तमाम अशिया पर अल्लाह का करम जारी व सारी था, लेकिन औलाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्यासी थी। ये तो था इसका मरकज़ी ख्याल और थोड़ा सा तारुफ। अब मीर अनीस का थोड़ा सा देख लेते हैं तारुफ। अगर आपको किसी भी बंद की तशरीह आ जाती है तो उससे पहले आप मीर अनीस का थोड़ा सा तारुफ लिख देंगे। मीर बब्बर अली अनीस उर्दू अदब के अजीम मरसिया गो शायर हैं, जिन्हें मरसिया निगारी में एक आला मकाम हासिल है। उन्होंने उर्दू मरसिए को एक नया फ़नी और फ़िक्री वक़ार अता किया। उन्होंने अपने मरसियों में करबला के मनाजिर, मारकाराई और शोदा के किरदार को इस अंदाज़ में पेश किया कि पढ़ने वाला ख़ुद को इस माहौल में महसूस करता है। उनके कलाम में तहज़ीब, शाइस्तगी, मंजर निगारी और जज्बात की बड़ी खूबसूरती नज़र आती है। तो ये था मीर अनीस का तारुफ। अब हम देखते हैं बंद नंबर 6। वो फूलना शफ़क़ का वो मीनाए लाजवर्द, मखमल सी वो गया वो गुल सब्ज़ व सुर्ख़ व ज़र्द, रखती थी फूंक कर कदम अपना हवाए सर्द, ये खौफ था कि दामने गुल पर पड़े न गर्द, धोता था दिल के दाग चमन लालाज़ार का, सर्दी जिगर को देता था सब्ज़ा कछार का। पहले हम इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं, क्योंकि मानी आ जाए तो आप तशरीह खुद से भी कर सकते हैं। फूलना का मतलब क्या होता है? खिलना या बढ़ना। शफ़क़ आसमान की सुर्खी, यानी वो सुर्खी जो सूरज के तुलू ग़ुरूब के वक्त आसमान पर दिखाई देती है। गया कहते हैं घास या सब्ज़े को। मखमल रेशम यानी इंतहाई नरम व नाजुक कपड़ा जो होता है। मीनाए लाजवर्द यानी नीले रंग की सुराही, इससे मुराद यहाँ नीला आसमान है। हवाए सर्द ठंडी हवा। दामने गुल फूल का कोई हिस्सा। गर्द धूल मट्टी। दिल के दाग रंजो गम। लालाज़ार सुर्ख फूलों का बाग, यानी लाला के फूलों का बाग। कछार होता है दरिया का किनारा, यानी नदी या दरिया के किनारे की जो नशेबी इलाके की नमी वाली ठंडी जगह होती है उसको कछार बोलते हैं। पहले आपने थोड़ा सा मीर अनीस का बता देना तारुफ, उसके बाद आप उनकी तशरीह करेंगे। ये बंद जो है मीर अनीस के मरसिए की मंजर कशी का खूबसूरत नमूना है, जिसमें सुबह के वक्त करबला के माहौल और फितरत के रंगों को नहायत बारीकी से बयान किया गया है। पहले शेर में, इस बंद के पहले शेर में शायर ने सुबह के वक्त आसमान पर नमूदार होने वाली सुर्खी और आसमान के नीले रंग का जिक्र किया है। जिस वक्त सूरज निकलता है तो आसमान के किनारों पर सुर्खी फैल जाती है और ख़ुद आसमान का रंग जो है वो निखर कर सामने आ जाता है। शायर ने नीले आसमान को सुराही से तशबीह दी है, जिसमें शफ़क़ रंग की शराब भरी हुई है, यानी जो है किनारों पर वो जो है जब सूरज तुलू या ग़ुरूब होता है तो लाल सुर्खी होती है और उससे आसमान का जो अपना रंग है वो निखर कर सामने आ जाता है। तो वो नीले रंग का खूबसूरत आसमान, उसको शायर ने सुराही से तशबीह दी है। शायर आसमान का नीला मखमली पस मंज़र और उस पर शफ़क़ की सुर्खी को एक हसीन इम्तजाज के तौर पर पेश कर रहे हैं। ये तो थी आसमान की हालत। उधर ज़मीन पर मौजूद जो घास थी वो शबनम के कतरों से रेशम की तरह नरम व नाजुक हो चुकी है। आसमान और ज़मीन का मंजर इस तरह बयान किया गया है कि जैसे हर तरफ सब्ज़, सुर्ख और जर्द फूल मखमली नरमी लिए हुए हैं। ये कुदरत के रंग हैं जो हसीन सुबह का मंजर मुकम्मल कर रहे हैं।
इस बंद के दूसरे शेर में सुबह की ठंडी हवा की आहिस्ता रवी का जिक्र करते हुए शायर कहते हैं कि सर्द हवा आहिस्तगी से और नरमी के साथ चल रही है, जैसे वो भी एहतियात कर रही हो कि फूलों की नाजुक पंखड़ियों को नुकसान ना पहुँचे और कहीं ऐसा ना हो कि तेज़ चलने से मिट्टी और धूल उड़कर फूलों को गर्द आलूद ना कर दे, उनके दामन को गर्द आलूद ना कर दे और इन फूलों की सब सुर्ख और जर्द रंगत को मुतासिर ना कर दे। ये मंजर फितरत के हुस्न और पाकीज़गी को उजागर करता है। और इस बंद का जो आखिरी शेर है, इसमें मीर अनीस ने उर्दू शायरी की एक रवायती मजमून को एक नए रुख से बयान किया है। शायर कहता है कि सुबह के वक्त हुस्न इंसान के दिल को गम के बोझ से आज़ाद करके उसे हशाश बशाश बना देता है। करबला के लाला ज़ार के हुस्न व नज़ाकत की तासीर ये है कि इसको देखकर दिल के दाग जो हैं वो धुल जाते हैं। और इसके साथ नहर फ़रात की नशेबी ज़मीन की नमी का जिक्र करते हैं कि नहर किनारे कि सब्ज़ा जो है वो छू कर आने वाली जो हवा है वो ऐसी खुशगवार है जो जिगर को राहत देती है। कछार से मुराद सब्ज़ाज़ार मैदान है। ये मंज़र ज़हन और दिल को फ़रत बख्शता है। मीर अनीस कहते हैं, वो जोश गुल वो नाले मुर्गान खुश नवा, सर्दी जिगर को बख्शती थी सुबह की हवा। इस बंद में शायर ने सुबह के वक्त करबला के मैदान का एक नहायत हसीन और पुरसकून मंजर खींचा है, जिसमें आसमान के रंग, ज़मीन के सब्ज़े, फूलों की नज़ाकत और सर्द हवा की नरमी सब मिलकर एक ऐसी तस्वीर बनाते हैं जो दिल को ठंडक और सुकून देती है। अब देखते हैं बंद नंबर 7 की तशरीह। था बस के रोज़े कत्ल शाहे आसमान जनाब, निकला था खून मले हुए चेहरे पे आफताब, थी नहरे अलकमा भी खजालत से आब आब, रोता था फूट फूट के दरिया में हर हबाब, प्यासी जो थी सिपाहे खुदा 3 रात की, साहिल से सर पटकती थीं मौजे फरात की। अब इसमें जो है आब आब और फूट फूट ये सनते तकरार इस्तेमाल हुआ है, यानी एक लफ्ज़ को बार बार दोहराया गया है। इसके मुश्किल अल्फाज के मानी देखते हैं। रोज़े कत्ल यानी शहादत का दिन। शाह आसमान जनाब, शाह कहते हैं बादशाह को, यानी बादशाह जैसा आला मकाम रखने, आसमान जैसा आला मकाम रखने वाले बादशाह जनाब यानी हज़रत इमाम हुसैन। आफताब सूरज, नहर अलकमा दरियाए फ़रात का पुराना नाम। खजालत शर्मिंदगी, आब आब होना, बहुत शर्मिंदा होना। फूट फूट के रोना, ज़ारो कितार रोना। हबाब, पानी का बुलबुला। सिपाहूता, अल्लाह के सिपाही यानी अहले बैत। साहिल, किनारा। सर पटकती यानी सर मारती, मौजें, लहरें। इस बंद में मीर अनीस ने करबला के अलमिया दिन यानी हज़रत इमाम हुसैन के योम शहादत के दिन की मंजर कशी की है और अपने अंदाज़े बयां से कारी के दिल पर इस दिन के गम और रंज का गहरा असर छोड़ा है। बंद के पहले शेर में शायर कहते हैं कि ये वो दिन था जब आसमान के सरदार इमाम आली मकाम इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को शहीद किया गया। शायर ने शाह आसमान की तरकीब से इमाम के बुलंद मर्तबे और मकाम में वलायत को ज़ाहिर किया है कि आज अगर सूरज का चेहरा खून की रंगत लिए हुए है तो ये कोई नाकाबिले यकीन बात नहीं। शायर कहते हैं कि एक तरफ सूरज का चेहरा खून रंग है तो दूसरी जानिब फ़रात की एक नहर अलकमा इस शर्मिंदगी के मारे पानी पानी हुई जाती है कि ये अपने पानी से वो नबी के नवासे अपनी प्यास नहीं बुझा सकी, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नवासे हज़रत इमाम हुसैन की वो प्यास नहीं बुझा सकी। इस वजह से वो खुद बहुत शर्मिंदा है। अलकमा फ़रात का वो हिस्सा है जहाँ हज़रत अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हो शहीद हुए। नहर अलकमा शर्मिंदगी से रोती हुई मालूम होती थी और दरिया के बुलबुले भी शिद्दत गम से फूट फूट कर रो रहे थे। अब यहाँ जो है ये सन्नत मुबालगा आराई इस्तेमाल हुई है। मुबालगा आराई क्या होता है? बात को बढ़ा चढ़ाकर पेश करना। यहाँ जो है मीर अनीस ने अपने कलाम में मैदान करबला के उस वक्त का जो मनाजिर थे उनमें तासीर पैदा करने के लिए जो है वो इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल किए हैं। तो उन्होंने ये मुबालगा आराई करबला के अलम को फितरत की हर शय तक फैलाने का ये उनका अंदाज़ है। हवाले शेर देखें। ख्वाहां थे ज़ेब गुलशन ज़हरा जो आपके, शबनम ने भर दिए थे कटोरे गुलाब के।
اس بند کے آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اللہ کے سپاہیوں یعنی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ اور ان کے ساتھیوں پر 3 روز سے پانی بند تھا۔ شاعر نے انہیں سپاہ خدا کہہ کر ان کی حقانیت اور اللہ کی راہ میں جہاد کو نمایاں کیا ہے۔ دریائے فرات جو تھا پانی سے لبریز تھا اور چاہتا تھا کہ اپنے محبوب کو پانی پلا دے۔ وہ بے قرار تھا۔ فرات کی جو موجیں تھیں وہ ساحل سے ٹکرا کر گویا اپنی بے بسی کا اظہار کر رہی تھیں کہ وہ پانی رکھتے ہوئے بھی اللہ کے محبوب بندوں کی پیاس نہ بجھا سکیں۔ لہروں کا کناروں سے اپنا سر ٹکرانا گویا اس ظلم کے خلاف ایک احتجاج تھا کہ ان کی موجودگی میں سپاہ خدا پانی کو ترس رہی ہے۔ اس بند میں کے آخری جو شعر میں اس میں شاعر نے نہایت خوبصورتی سے صنعت حسن تعلیم اور صنعت مرات النظیر کا استعمال کیا ہے۔ لہروں کا سر پٹکنا، صنعت حسن تعلیم اور ساحل، موجیں، دریا کا ذکر، پیاسا ہونے کے ساتھ یہ جو ہے صنعت مرات النظیر کا استعمال ہے، جس سے اس کلام کا حسن جو ہے وہ بڑھ گیا۔ تو یہ تھی بند نمبر 6 اور 7 کی تشریح۔ آپ لوگوں کی اس نظم نمبر 4 جو ہے آمد صبح، اس کی جو ہے 7 بند کی تشریحات جو ہیں وہ مکمل ہو گئی ہیں۔ امید ہے آپ لوگوں کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ اگر کسی بچے کو کچھ سمجھ نہ آئے تو وہ کمنٹ سیکشن میں مجھ سے پوچھ سکتا ہے۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور اپنے دوستوں میں شیئر بھی کریں اور ایک اچھا سا کمنٹ لازمی کر دیا کریں۔